बोले शंकर, हम पहुंच चुके हैं भैया सगर। गोपेश्वर से 3 किलोमीटर और अभी ऊपर चढ़ने वाले हैं 18 किलोमीटर। भगवान रुद्रनाथ महादेव, और ऐसा कहते हैं रुद्रनाथ महादेव की चढ़ाई जर्मन की लड़ाई बराबर, और मेरे हिसाब से पवाली की है, लेकिन वहाँ प्रैक्टिस रहती है 10-15 दिनों की। लेकिन यहाँ पे भी प्रैक्टिस नहीं है, टांगे बिल्कुल जाम पड़ी हैं। रात को बिल्कुल आराम करके आए हैं तो शरीर बिल्कुल शीत निंद्रा में पड़ा है, हाइबरनेशन में शरीर है, ताकत बिल्कुल नहीं है। लेकिन अब देखो भोला मैग्नेट खींचता है तो चलेंगे, जय बोले शंकर। तो भाई मुश्किल से 5 मिनट की चढ़ाई की, लेकिन नानी दादी सब कुछ याद आ गई है। तभी इनको कहते हैं रुद्र। ये ऐसी जगह बैठते हैं जो भयंकर ही होती है भाई साहब। तो भैया ये है गांव सगर, और नीचे आप देख सकते हैं लोग खेती करते हुए। और यार कोहरे ने बिल्कुल इतना ज़बरदस्त कर रखा है सगर को, बिल्कुल पॉलिश कर रखा है। ऊपर आप देख सकते हैं शिलाएं, पर्वत, और नीचे वो देख सकते हैं चीड़ के जंगल। इतना एक ही तरफ के अलग अलग पौधे, अलग अलग पेड़ देखने को ऐसे बहुत कम मिलते हैं, जो एक ही हाइट पे और अलग अलग किस्म के जंगल। भैया भगवान रुद्र का रास्ता सगर गांव से 18 किलोमीटर ऊपर चलते भगवान रुद्रनाथ के दर्शन होते हैं। जय बोले भैया। गाय आ रही है, गाय नंदी। अरे और कितना ऊपर बना रखा है भैया, वो मंदिर उठा के नीचे ले रहा था यार तुम लोगों ने। चलो जी, नमस्कार। जय बोले शंकर। तो यहाँ लगा है भोलों का जमावड़ा, और भाई चाय ठंडे का, चिप्स का पूरा इस्तेमाल। सही है, थोड़ा सा वजन कम हुआ। तुमने तो रखा है ना बैंक? हाँ, मुश्किल से 1.5 किलोमीटर चल पाए हैं, और 1.5 किलोमीटर में 1.5 किलो वजन कम हो गया। 18 किलोमीटर 18 किलो वजन कम हो जाएगा। भाई साहब नीचे कूदते पानते आएंगे, गंगा जी से कूद जाएंगे। जय भोले शंकर। बहुत घातक हो रखा है कोहरा, और भोले अपना दिखा रहे हैं सारे चेहरा मोहरा, और हमारे भोले कचड़ा, जय शंभू, कचड़ा उठाने की कवायद में। तो भाई ये बन रहा है गढ़वाल में भोजन, और ये है बीच में गांव का नाम क्या था? शक्कर, सगर, अच्छा शक्कर। तो सगर गांव से आपका लगभग 3 किलोमीटर हम ऊपर चल चुके हैं, और यहाँ पे अपने यात्रियों और भूलों के लिए खान पान का इंतजाम। तो लाला जी, क्या नाम हो आपका? देवेंद्र सिंह जी की छान है अपनी। और लाला जी कब से लगा रखा है आपने? 10 साल पूरे हो गए। और कितने महीने लगाते हो इसको? मई से। और मुख्य काम अभी पशुपालन चल रहा है या भूलों की सेवा ज़्यादा चल रही है?
सेवा भी चल रही है, दोनों चल रहा है। चलो बहुत बढ़िया। तो भैया पौराणिक तरीके से भोजन बन रहा है पूरा चूल्हे में। तो जय बोले शंकर, हम पहुंच चुके हैं पनार बुग्याल। ओ भाई मतलब टांगे हाथ सब कुछ कीर्तन कर रहे हैं। चल भाई आजा, तू भी आजा ब्लॉग में। और भाई बोले ना मतलब यार परीक्षा ले लो, इतनी मतलब भगीरथ वाली परीक्षा लेने की क्या जरूरत थी शंभू। और अब जाके थोड़ा यहाँ पे कुछ घर दिखते हुए और अब सीधा और सैना रास्ता अपने मंजिल के लिए आसानी से मंजिल प्राप्त करेंगे। धुंध इतनी है वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे, वरना इतना सुंदर बुग्याल आपको दिखाने का बड़ा मन था। धूप आती तो दिखाते हैं कल। जय शंभू, नंदी भोला आउट। स्वर्ग सही शब्द तो पता नहीं प्राचीर बोलते हैं या क्या बोलते हैं, वो मेरे को भी याद नहीं आ रही है। बोलते हैं इसे। वाह, रात कहाँ कैंप किया था बाबा? नीचे कैंप किया था। अच्छा अभी जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो? अच्छा मंडल वाला मतलब अनसुईया माता वाला। अच्छा वो कहाँ से आता है? वो यहाँ से ही ऊपर वाला रास्ता, इस तरफ वाला। हाँ ऊपर वाला मंडल है। अच्छा वो उस पहाड़ी के पार है। चलो जाओ। कितने किलो का बैकपैक है तुम्हारा? बहुत जल्दी। हाँ पंच केदार आप पूरा ट्रैक कर रहे हो? मधमेश्वर नहीं जानते? चलो अच्छा हमने हिम्मत नहीं की। जय बोले कि नंदी भोला लाइव यहाँ चल रही है पराठों की पार्टी। याद रखिएगा, याद रखिएगा। वो तो रुक की लगे तो भागो, रुक के लगे तो जय बोले शंकर, नंदी भोला लाइव। भाई हम पहुंच चुके हैं रुद्रनाथ और अभी ऊपर चल के थोड़ी कहानी सुनाता हूँ आपको। ओ भाई 18 किलोमीटर इतने छोटे मंदिर के लिए बड़ा बनाया तो भाई सब लाइन में लगे हुए हैं। अभी श्रृंगार चल रहा है, अभी आरती शुरू होगी 8 बजे। तो भाई हम पहुँच चुके हैं भगवान रुद्रनाथ। अब भाई रात को बादल ऐसे जल बरसा रहे थे जैसे बीजेपी अपने चुनाव में नोट बरसाती है। और भाई इतनी काली रात 7 कांवड़े हमने भी की हैं, लेकिन इतनी काली रात कभी नहीं देखी। अपने ठिये पे पहुंचने के बावजूद भी
यात्री बहुत ज़्यादा थे, यात्री लगभग 4 गुना थे। इसकी वजह से सभी रात को जगराता ही कर रहे थे, सोने की किसी को भी जगह नहीं मिली है। और उसके अलावा अभी भगवान रुद्र की आरती शुरू होने वाली है, तो उसमें सम्मिलित होते हैं। जय बोले शंकर। भगवान भोलेनाथ की आरती शुरू हो चुकी है। जयकारों के उद्घोष और अद्भुत पीतल की घंटियों की ध्वनि, पीतल क्या कांसों की है। तो यह भाई भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग, और जो जल है वो नेचुरली पत्थरों से आ रहा है और शिवलिंग के ऊपर चढ़ रहा है। बड़ी कमाल की बात है। जय भोले शंकर, नंदी भोला लाइव। हम पहुंच चुके हैं रुद्रनाथ धाम और आपका परिचय करा रहे हैं रुद्रनाथ के मुख्य पुरोहित जी से। जी, मेरा नाम महादेव भट्ट है। महादेव भट्ट जी। महादेव भट्ट जी, रुद्रनाथ मंदिर का थोड़ा सा इतिहास और क्या महात्म्य है, और इतना भीड़ आज लगा हुआ है। मतलब केदार भी मैं गया, केदार में भी इतना भीड़ नहीं था, इसको क्या खास बात है इस मंदिर की, थोड़ा सा बताइए इसमें। ये कहा भी गया है, केदारम मध्यमम तुंगम रुद्रम कल्पेश्वरम तथा पंच केदारेश्वर ते नित्यम महापातकनाशनम। ये पंच केदार का यद्यपि कोई नाम मात्र भी ले ले तो उसके जीवन का उद्धार हो जाता है, भगवान शिव के दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। वैसे पंच केदार में जो भगवान श्री रुद्रनाथ जी हैं वो चतुर्थ केदार है। चतुर्थ जी, यहाँ पर भगवान शिव ने पांडवों को अपने मुखारविंद का दर्शन दिया था। लीला यह है, केदार खंड में भी वर्णन है इसका, और केदार खंड में जहाँ तक लिखा हुआ इस क्षेत्र का नाम औषधि प्रस्थ के नाम से लिखा गया है। जो केदार खंड में इस क्षेत्र का वर्णन है उसका नाम है औषधि प्रस्थ। औषधि प्रस्थ जी, मतलब औषधि इंद्रप्रस्थ, जो राजधानी होती थी उसे कहते थे प्रस्थ। तो ये औषधियों की राजधानी थी, इसलिए से औषधि प्रस्थ कहा जाता है। पूर्णमासी के दिन इनमें चंद्रमा जो है अमृत का प्रतीक है। स्वयं अमृत का जो प्रतीक है वो चंद्रमा को माना गया है, जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पे धारण में किया हुआ है। और उसी चंद्रमा की जो बूंदें हैं, जो अमृत बूंदें हैं, वो इन जड़ी बूटियों में गिरती हैं और ये सब बलिष्ठ हो जाती हैं, शक्तिशाली हो जाती हैं। तो इस क्षेत्र का नाम औषधि प्रस्थ माना गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी यहाँ श्रद्धालु या श्रद्धालुगण आ रहे हैं, भक्तगण आ रहे हैं, उनसे मेरा एक ये विनम्र निवेदन है कि अपने साथ जो आप गंदगी ला रहे हैं, कूड़ा कचरा ला रहे हैं, उसको अपने साथ लेकर के जिस क्षेत्र से आप आए हैं, जिस स्थान से आए हैं, वहाँ पर आप उसे ले जाएं, ताकि इस क्षेत्र की जो है स्वच्छता बनी रहे और जो यहाँ की विशेषता है औषधियों में वो भी बनी रहे। ये आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ। ठीक है। और पंच केदार में भगवान शिव ने जो है मोक्ष के दाता है, भगवान शिव के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और पांडवों पर गोत्र हत्या का पाप लग चुका था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। गोत्र हत्या दोष, जिस कारण उन्हें मुक्ति मिलने में कठिनाई प्राप्त हो रही थी। तो भगवान शिव के दर्शन के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो भगवान शिव ने एक लीला रची कि ये मेरे भक्त हैं, प्रकृति का नियम भी बना रहे, युक्ति भी बनी रहे और इन लोगों की मुक्ति भी हो जाए। तो इसके लिए भगवान शिव ने एक छोटी सी लीला रची। पांडव जब अंतिम समय में स्वर्गारोहण कर रहे थे, तो स्वर्गारोहण करते करते वो केदार क्षेत्र की हो गए। केदार क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को कहा कि भाई कि आपको शिव के दर्शन के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। तो श्री कृष्ण की आज्ञा से भी शिव की दर्शन के लिए इस क्षेत्र में आ गए। भगवान शिव ने केदार भैंसे का रूप धारण किया। केदार का अर्थ क्षेत्र भी होता है। और एक भैंसों का जो झुंड था उसमें स्वयं को चले गए। पांडवों में उत्कंठा थी भगवान शिव के दर्शन की, तो उस झुंड में भी वो भगवान शिव को ढूंढने लगे। सच्ची श्रद्धा थी, सच्ची निष्ठा थी, उनको उस झुंड में भी एक भैंस में भगवान शिव के दर्शन हुए। भगवान शिव ने कहा इन्होंने मेरे दर्शन कर दिए हैं, अब ये मुझे और प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। भगवान शिव ने अपना पृष्ठ क्षेत्र वहीं पर छोड़ दिया। जो केदारनाथ में भगवान शिव के पृष्ठभाग की पूजा होती है। पृष्ठभाग है वो
उसका दर्शन भगवान शिव ने पांडवों को केदारनाथ में दिया। तत्पश्चात पांडव घूमते घूमते मदमहेश्वर की ओर आए। मध्यमेश्वर, ठीक है। मदमहेश्वर पहला, ठीक है, क्लॉकवाइज, ठीक है, ठीक है। मदमहेश्वर में भगवान शिव ने पंच पांडवों को मध्य भाग का दर्शन दिया। अपने नाभ की अच्छा, मध्यमेश्वर, मध्य। हाँ, मदमहेश्वर जो भगवान शिव का मध्य भाग है वो मदमहेश्वर के रहा है। उसके बाद धीरे धीरे पांडव आगे आए। तुंगनाथ में भगवान शिव ने अपने कंधों का दर्शन दिया। उस स्थान पर, वहाँ पर कंधों का दर्शन दिया। तत्पश्चात इस स्थान पर पांडवों को भगवान शिव ने मुखारविंद का दर्शन दिया। और कहा भी क्या है कि एकानन कहते हुए, एकानन जो स्वरूप है भगवान शिव का, वो इसी स्थल पर पूरे विश्व पर विराजमान है। चतुरानन पशुपतिनाथ, भगवान शिव के जो 4 मुख हैं वो पशुपतिनाथ में एक मुख यहाँ हुआ, 4 मुख पशुपतिनाथ में। और कहते हैं कि कंबोडिया में जो अंकुर वाट का मंदिर है, अच्छा, वहाँ भगवान शिव की पंचमुखी, भगवान शिव के 5 मुख का दर्शन है वो अंकुर वाट के मंदिर में होता है। तो उसके बाद पांडव जब इस स्थान पर आए, उन्होंने भगवान शिव के मुखारविंद का दर्शन किया और दिव्य अनुभूति का आनंद उन्होंने लिया, इसलिए इस स्थान का नाम विशेष है। इसके बाद पांडव कल्पेश्वर गए और कल्पेश्वर में भगवान शिव ने जटाओं का दर्शन उन्हें दिया। इस प्रकार उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। अच्छा, जय बोले शंकर। तो ये आप देख रहे हैं, ये छोटा सा कुंड है, इसको नारद कुंड कहते हैं। ये छोटा सा नारद भगवान का मंदिर है और यहाँ पे गढ़वाल का प्रसिद्ध पंधेरू। जय श्री। हम पहुंच चुके हैं पंचगंगा और रुद्रनाथ मंदिर लगभग यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर तक दूर है। सही गणना इसलिए नहीं बता पाऊँगा क्योंकि कोई भी चिन्हीकरण रास्ते में नहीं है। शुरुआत से सग्गर से लेके केवल 2-3 चिन्ह आते हैं, 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक के, उसके बाद सारे चिन्ह गायब हो जाते हैं। अब स्थान को पंचगंगा क्यों कहते हैं तो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन यहाँ पे पशुपालन होता है और पशुपालन के ही डेरे में यात्रियों और भोलों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम होता है। आइए आपको दिखाते हैं।